दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। और हम टाइम एंड वर्क की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप टू के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चेन रूल से रिलेटेड रहेंगे मोस्टली क्वेश्चन। तो दोस्तों, चेन रूल की अगर बात करूं तो चेन रूल में आपके दो फॉर्मूले यूज होंगे। M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। M1 मतलब नंबर ऑफ मेंस और एम्प्लॉयज इन कंडीशन 1। D1 मतलब टाइम, नंबर ऑफ डेज इन कंडीशन 1। और H1 मतलब कितना समय लगा इन कंडीशन नंबर 1। इक्वल टू M2 यानी कंडीशन नंबर 2 में कितने लोग हैं वो M2 हो जाएंगे। D2 कंडीशन नंबर 2 में कितने दिन लगे वो हो जाएगा। और H2 कंडीशन नंबर 2 में कितना समय लगा वो हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा फॉर्मूला हमारा है M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। M1 मतलब कंडीशन 1 में कितने लोग हैं, D1 मतलब कंडीशन 1 में कितने दिन लगे, अपॉन W1 मतलब कंडीशन 1 में कितना काम हुआ। W1 मतलब है काम, कितना काम हुआ, इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। कंडीशन 2 में कितने मैन हैं, कंडीशन 2 में कितने दिन लगे, अपॉन कंडीशन 2 में कितना काम हुआ। तो इन दो फॉर्मूलों की मदद से हम चेन रूल के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है टाइप 2 का, 39 पर्सन्स कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज। यानी कि 39 लोग हैं एक रोड रिपेयरिंग के काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं और रोज़ 5 घंटे काम करते हैं। ये तो हो गई पहली कंडीशन। फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन, इन हाउ मेनी डेज 30% वर्किंग 6 आवर अ डे टू कंप्लीट द वर्क। वो कह रहा है कितने दिन लगेंगे अगर 30 लोग 6 घंटे काम को करते हैं। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का पता चल गया। अब कंडीशन 1 में बात करते हैं, M1 कितना है, यानी कि कितने लोग हैं कंडीशन 1 में। कंडीशन 1 में अगर देखें तो 39 पर्सन्स हैं, यानी कि 39 लोग हैं रिपेयरिंग के काम में, और वो कितने दिन लगाते हैं, 12 दिन लगाते हैं। यानी कि D1 हो जाएगा हमारा 12। और कितने घंटे काम करते हैं रोज़, तो 5 घंटे रोज़ काम करते हैं। तो H1 यानी कि जो समय लगा वो कितना हो गया, 5। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, यानी कि डेज हमें निकालना है सेकंड कंडीशन में। 30%, यानी सेकंड कंडीशन में वो बोल रहा है कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। तो M2 हो जाएगा अब हमारा 30। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन में डेज कितने होंगे। सेकंड कंडीशन में D2 इक्वल टू अगर बात करें तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज, यानी कि सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं। तो नंबर ऑफ डेज को मैं मान लेता हूँ X, क्योंकि हमें पता नहीं है, जो चीज़ पता नहीं होती उसको X मान लेते हैं। और देखते हैं कंडीशन नंबर 2 में प्रतिदिन कितना काम इन्होंने किया है। तो वर्किंग 6 आवर अ डे, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। तो H2 हो जाएगा हमारा 6। अब जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2। तो M1 आपका हो जाएगा 39 इंटू D1 आपका हो जाएगा 12 इंटू H1 आपका हो जाएगा 5 इक्वल टू फॉर्मूला है M2 आपका हो जाएगा 30 इंटू D2 हमने X माना हुआ है, और H2 जो है हमारा 6 है। तो हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि X निकालना है। तो अब कोशिश करेंगे कि इनको छोटा कर लें। तो 6 से इसको कट करते हैं, 6 2 जा 12, ठीक है। 5 से इसको कट करते हैं, 5 6 जा 30। 2 से इसको कट करते हैं, 2 3 जा 6। 3 से इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो X की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 13। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 13। तो मुझे लगा आपको अच्छी से समझ में आया होगा क्वेश्चन चेन रूल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो चेन रूल का है, उसमें देखते हैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ़ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल, एक दीवार बनाने का काम करते हैं 72 लोग, और 280 मीटर लंबी दीवार वो बनाते हैं 21 दिन में। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 1। फिर कंडीशन 2 पढ़ते हैं, हाउ मैनी मैन, कितने लोग कुड टेक 18 डेज, 18 दिन लगाते हैं
दूसरी कंडीशन में लोगों का पता नहीं है, लेकिन वो 18 दिन लगाते हैं टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल, उसी प्रकार की वॉल को बनाने में, और वो उसको 100 मीटर बना पाते हैं। तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की बात करेंगे तो कंडीशन 1 में हम देखेंगे लोग कितने हैं, 72। तो कंडीशन 1 में जो M1 हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कितना, 72। कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज, कितने दिन लगाते हैं, 21 दिन लगाते हैं पहली कंडीशन में, तो D1 हो जाएगा 21। देखो 72 लोग हैं, 21 दिन लगाते हैं और दीवार बनाते हैं कितने मीटर लंबी, 280 मीटर लंबी, यानी कि 280 मीटर लंबी दीवार बनाई है। इसका मतलब है ये काम है, जो इन्होंने बनाया वो काम है, यानी कि 280 मीटर लंबी दीवार इन्होंने बनाई, तो ये काम है। तो ये जो काम होता है उसे बोलते हैं W1। तो W1 पहली कंडीशन में दिया है 280। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन में। वो कह रहा है हाउ मैनी मैन कुड टेक, अब वो कह रहा है दूसरी कंडीशन में कितने लोग, अब उसने लोगों को संख्या नहीं बताई है, तो वो हमें निकालना है। तो दूसरी कंडीशन में M2 नहीं पता है, यानी कि नंबर ऑफ मेंस नहीं पता, तो उसको लेट कर लेंगे x, जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसे x मान लेते हैं। वो कह रहा है 18 दिन लगते हैं दूसरी कंडीशन में, तो 18 दिन लगते हैं, तो D2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर, यानी कि वो केवल 100 मीटर वॉल बना पाते हैं 18 दिन में। तो 100 मीटर वॉल बना पाते हैं, तो 100 मीटर जो है वो है काम। सेकंड कंडीशन में कितना काम हुआ, यानी कि W2 कितना मीटर, 100 मीटर। जो हमने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था M1D1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1 अपॉन W1, M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले में चीज़ें रखेंगे। M1 आपका कितना है 72 इंटू D1 आपका कितना है 21 अपॉन W1 कितना है 280 इक्वल टू M2 कितना है X, D2 कितना है 18 अपॉन W2 कितना है 100। अब छोटा करने की कोशिश करेंगे इसको, तो 0 से 0, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3 से इसको कट करेंगे, 3 6 जा 18 दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बच गया हमारा 4, तो पहले इससे 6 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 से इसको कट करेंगे, 4 3 जा 12। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ आपका 10 रिमेनिंग है, यहाँ 3 रिमेनिंग है, 10 इंटू 3 आपका हो जाएगा कितना 30। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A 30। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसकी आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आप अपने दिमाग का प्रयोग करके आसानी से ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलते हैं पहले ट्रेडिशनल मेथड की ओर, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यानी कि 2 आदमी 2 मैन प्लस 3 बॉयज, यानी 2 मैन प्लस 3 बॉयज किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो इस इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि ये 2 मैन प्लस 3 बॉयज इंटू 5 इसलिए किया क्योंकि ये M1 हो गया, 2 मैन एंड 3 बॉयज M1 हो गया, और ये हो गया आपका D1 पहली कंडीशन, इक्वल टू सेकंड कंडीशन में चलते हैं, आपकी 3 आदमी और 2 लड़के, यानी कि 3 मैन प्लस 2 बॉयज उसी काम को 4 दिन में करते हैं। यानी कि सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये आपका M1 हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मैन्स एंड बॉयज, और ये नंबर ऑफ डेज, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे, इनकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 मैन प्लस 5 3 जा 15 बॉयज इक्वल टू 4 3 जा 12 मैन प्लस 4 2 जा 8 बॉयज।
अब मैन को मैन से माइनस करेंगे और बॉयज़ को बॉयज़ से माइनस करेंगे। तो 10 मैन और 12 मैन को माइनस करेंगे। 12 मैन में से 10 मैन चले जाएंगे आपके 2 मैन इक्वल टू 15 बॉयज़ में से 8 बॉयज़ माइनस करेंगे तो 15 बॉयज़ माइनस 8 बॉयज़ यानी कि 7 बॉयज़। तो हमारे पास इससे ये पता चलता है कि जो 2 मैन की एफिशिएंसी है वो 7 बॉयज़ के बराबर है, क्योंकि मैन होता है ताकतवर और बॉय होता है बच्चा, ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो 2 मैन और 7 बॉयज़ निकल गया। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये कह रहा है 4 आदमी और 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। वो कह रहा है 4 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना है 4 आदमी 4 मैन प्लस 6 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। नंबर ऑफ डेज पता नहीं है तो x मान लेंगे। तो ये हो गया m1 इंटू d1, ये फॉर्मूला लग गया m1 इंटू d1। अब इसको इक्विवेलेंट रख देंगे इसके या इसके, किसी के भी रख सकते हो, दोनों कंडीशन एक ही हैं। तो इसके इक्वल रखेंगे। तो इसके इक्वल रखता हूँ 2 मैन प्लस 3 बॉयज इंटू 5 यानी कि m2 इंटू d2 इसको मान लिया। ठीक है, अब वैल्यू रखता हूँ 2 मैन 7 बॉयज के बराबर हैं तो इसका डबल कर दूंगा तो 4 मैन किसके बराबर हो जाएंगे। इसको 4 बनाऊंगा तो 2 आदमी 7 बच्चों के बराबर है तो 4 आदमी 14 बच्चों के बराबर होंगे। तो 4 आदमी कितने बच्चों के बराबर हो जाएंगे, 14 बच्चों के बराबर हो जाएंगे प्लस 6 बॉयज इंटू एक्स। अब 2 आदमी कितने बच्चों के बराबर है, 7 बच्चों के बराबर है। तो 2 आदमी की जगह रख देता हूँ 7 बच्चे इंटू 5। 14 प्लस 6 20 इंटू एक्स इक्वल टू 7 प्लस 3 10 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50 और ये 20 से कट करूँगा, 0 से 0 कट करूँगा, 2 की डिवाइड इसमें दूंगा तो आ जाएगा हमारा 2.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। ये तो थी दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड। अब देखो शॉर्टकट्स कैसे करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि जो काम होता है ना वो समय का उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होते हैं समय और कार्य। तो उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉर्ट करें। तो इसमें हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। जो निकालना है उसको कंपेयर करना है कि वो किससे कंपेयर हो सकता है। देखो हमने क्या निकालना है, 4 आदमी और 6 लड़के कितने, मेथड 2, 4 आदमी और 6 लड़के काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखते हैं जो पहले की 2 कंडीशन दी है ना दोस्तों, उन 2 कंडीशन में देखते हैं क्या कोई इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है। तो देखो मेरे को पहले मैंने इसको देखा, ये 3 सेकेंड वाली कंडीशन देखी ये वाली, और इससे मिलाने की कोशिश करिए। 3 और 4 थोड़ा टफेस्ट है और 2 और 6 थोड़ा टफेस्ट है। तो मैंने कहा इससे इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वाली कंडीशन में मेंस के नंबर ज़्यादा हैं और बॉयज़ के नंबर कम हैं, जबकि यहाँ मेंस के नंबर कम हैं, बॉयज़ के नंबर ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन पहली वाली भी है, यानी कि मैन के नंबर कम हैं और बॉयज़ के नंबर ज़्यादा हैं। तो कोशिश करेंगे। देखो ये 2 आदमी 3 लड़के हैं ना दोस्तों, क्या ये 4 आदमी 6 लड़के बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं, इसको डबल करके, यानी कि 2 आदमी तथा 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़कों के क्या 4 आदमी 6 लड़के बना सकते हैं। हाँ, इसका डबल करेंगे, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, यानी कि अगर इसका डबल करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी। इसका डबल अगर करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी बनेगी, यानी कि 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। अब एक बात करूं, किसी भी कंडीशन को डबल करने में अगर हम लोगों की संख्या बढ़ा दें, यानी कि अगर यहाँ 2 आदमी थे इसको 4 आदमी बना दें, 3 आदमी को 6 आदमी बना दें, तो हमारा काम भी डबल स्पीड से होगा। अगर लोगों की संख्या डबल होगी तो काम आधा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि काम जो होता है वो टाइम का अपोजिट होता है। तो देखो जब हम
इसको डबल करेंगे तो पहले कितने दिन लग रहे थे, 2 आदमी और 3 लड़के जब काम कर रहे थे कितने दिन लग रहे थे, 5 दिन। तो इसका डबल करेंगे, 2 की जगह 4 आदमी लगा देंगे, 3 की जगह 6 आदमी लगा देंगे, यानी डबल कर देंगे। तो अब टाइम कितना लगेगा डबल आदमी लगा के, आधा। तो 5 का आधा कर देंगे सीधे सीधे, तो 5 का आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में क्या चाहता है ना, जो पेपर बनाता है वो चाहता है बच्चे के पास कितना दिमाग है। वो ये नहीं देखता बच्चे को कितनी मैथ्स आती है, वो बस हमारे दिमाग को देखना चाहता है कि कितनी अवेयरनेस है इसके पास। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंडीशन में वो कह रहा है दोस्तों 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है 15 आदमी और 20 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हम देखेंगे क्या कंडीशन इससे जो हमने निकालना है ना, उससे इन दोनों फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। अब देखो पहली कंडीशन में सेकंड कंडीशन में देखेंगे 13 आदमी है, 13 आदमी को ना मल्टीप्लिकेशन करके 15 बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 13 और 15 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। और 24 को 20 बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो अब पहली कंडीशन में आते हैं, तो पहली कंडीशन में देखेंगे 3 आदमी और 4 लड़के हैं। अब देखो ये 3 आदमी हैं और ये 4 लड़के हैं, यहाँ 15 आदमी हैं और 20 लड़के हैं। अब हम यहाँ देखेंगे क्या कोई मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, क्या 3 आदमी को 15 आदमी बनाया जा सकता है। हाँ, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 15 बनाया जा सकता है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर वो भी मैच होती है तो इसका मतलब हमारा आंसर आ सकता है। 4 लड़के हैं, 4 लड़कों को 20 लड़के बनाया जा सकता है। हाँ, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 बनाया जा सकता है। यानी कि इस वाली जो पहली कंडीशन है उसमें अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 गुना आदमी बढ़ा देंगे, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो बात करते हैं 3 आदमी को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। और 4 लड़कों को 15 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। यानी कि 5 गुना लोग अगर बढ़ाते हैं तो काम 5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिन क्या हो जाएंगे, 5 गुना कम हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा समय होता है वो क्या होता है, काम के अपोजिट होता है। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 को 20 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर 5 गुना लोग ज़्यादा लगेंगे, 5 गुना लोग हम ज़्यादा लगाएंगे तो 5 गुना कम समय लगेगा, तो समय 5 गुना कम हो जाएगा। तो टोटल समय में 5 का डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 5 गुना आदमी बढ़ रहे हैं तो 5 गुना समय कम लगेगा, क्योंकि जो समय होता है वो कार्य का विपरीत होता है। तो 5 से इसको काटेंगे दोस्तों और हमारा आंसर आ जाएगा 2 दिन। बहुत आसान सी ट्रिक है, बस दिमाग लगाना था आपको और कुछ भी नहीं करना था। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो फिर एक बार थोड़ा सा अलग है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बनाते हैं चलिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। यानी कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। फिर वो कह रहा है जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं। जबकि बी और सी इसे मिलकर 24 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर वो बात कर रहा है सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में करते हैं। कि सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में करते हैं। फिर वो पूछ रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी हमने निकालना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें इन तीनों नंबर की डिवाइड चले जाती है, या इन तीनों का एलसीएम भी उसे बोल सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 18, 24 और 36 की डिवाइड चले जाए। मेरे हिसाब से वो नंबर होना चाहिए आपका 72। तो ऐसा नंबर हम मान लेंगे 72। 18 का भाग 72 में देते हैं। 18 का भाग 72 में 4 बार जाता है, 18 चक्कू 72। 24 का भाग 72 में देंगे, 24 तियाँ 72। 36 का भाग 72 में देंगे, 36 दूना 72। अब हमने निकालना है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब मैं अगर इन तीनों के एक दिन के काम को ऐड करता हूँ, a + b
बी प्लस सी प्लस ए। तो इन तीनों के एक दिन के काम को ऐड करता हूँ तो तीनों का एक दिन का काम ऐड हो जाएगा 4+3+2। अब लेकिन तीनों को अगर ऐड करता हूँ तो देखो इसमें ए कितने बार आ रहा है, 2 बार, ए के यहाँ पे है, ए के यहाँ पे है। बी कितने बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार, एक भी यहाँ पर है, एक भी यहाँ पर है। सी कितने बार आ रहा है दोस्तों, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 बार। यानी कि ए और बी प्लस सी प्लस ए, अगर इन तीनों को ऐड करें तो तीनों जो ए बी सी हैं वो 2-2 टाइम ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि इन तीनों के एक दिन का जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 4+3+2, 4+3 कितना हो जाएगा आपका 7, 7+2 कितना हो जाएगा आपका 9। लेकिन हमने डबल बार इनका आंसर नहीं निकालना है, हमने सिर्फ इतना निकालना है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालता हूँ, एक दिन का काम निकालता हूँ, तो ये 2 को यहाँ से हटा देंगे और ये 2 जो है ये 9 के अपॉन में चले जाएगा तो हो जाएगा 9/2। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो कितना है 9/2। और हमें पता है दोस्तों, अगर हमने ए प्लस बी प्लस सी का नंबर ऑफ डेज निकालना है तो टोटल वर्क में उसका डिवाइड दे देंगे। तो टोटल वर्क जो हमारा है वो 72 है। तो 72 में ए प्लस बी प्लस सी की डिवाइड देता हूँ तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 72/9/2 ये आपका ऊपर चला जाएगा और इससे इसको कट कर देंगे, 9×8 = 72 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8×2 = 16 डेज आपका जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में करते हैं, सी और ए करते हैं आपका 15 दिन में। तो पूछ रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि वो पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा। तो वही कंडीशन है, सबसे पहले एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसमें तीनों की डिवाइड चले जाती है। तो देखो ऐसा नंबर सबसे पहले मेरे दिमाग में ऐसा नंबर सोचना है, इनका एलसीएम लेना है। तो ऐसा नंबर मेरे हिसाब से होगा 120 में मेरे हिसाब से डिवाइड जाना चाहिए। तो 120 में लेता हूँ, 8 की डिवाइड देंगे, 8 1 जा 8, बचा कितना 40, 8 5 जा 40। फिर 12 की डिवाइड देता हूँ तो 12 की डिवाइड जाएगी 10 टाइम्स। 15 की डिवाइड देता हूँ तो 15 की डिवाइड जाएगी 8 टाइम्स। तो ये हमारा 120 टोटल वर्क हो गया। ये ए प्लस बी के एक दिन का काम 15 है, बी प्लस सी के एक दिन का काम 10 है और सी प्लस ए के एक दिन का काम 8 है। अगर तीनों को ऐड करता हूँ तो तीनों 2-2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 15 + 10 कितना होता है दोस्तों आपका, 15 + 10 होता है आपका कितना 25, और 25 + 8 कितना होता है हमारा 33। तो 25 + 8 कितना होता है आपका 33। तो 2 को यहाँ से हटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो हो जाएगा 33/2। लेकिन हमने अब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे ये नहीं निकालना है। अगर ये निकालना होता तो सीधे 33/2 का डिवाइड इसमें दे देते और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने निकालना है सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब हमने सी निकालना है, तो अगर सी निकालना है तो ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 33/2। इसमें से अगर हम ए और बी को माइनस कर देते हैं तो हमारा सी की एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी देखते हैं कितनी है। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 15। तो 15 को इसमें से माइनस कर देंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी 15 माइनस कर देते हैं
तो हमारा सी निकल के आ जाएगा। तो 15 माइनस किया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2×30, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि सी जो है एक दिन में 3/2 काम करता है। तो सी टोटल काम कितने दिन में करेगा अगर वो निकालना है, तो जो निकालना होता है उसकी डिवाइड अगर टोटल वर्क में देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो सी 3/2 है, 3/2 का डिवाइड देते हैं इसमें, थर्ड नंबर की चीज़ सबसे ऊपर चले जाएगी, 3 से इसको कट करेंगे, 3 4 जा 12 और ये 0, और 2 जब 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 42 जा 80। तो दोस्तों ये हमारा 80 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो आप लोगों के लिए निकाल पाएँ और आपको अच्छी से SSC MTS 2023 की तैयारी करा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।